हमारा आज सेकंड चैप्टर है वर्ण विचार। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। इन ध्वनियों के लिए हम जो सिंबल बनाते हैं जैसे ए, कै, पै आदि, ये क्या है? ध्वनि है। और इनको हमने क्या बनाया? सिंबल बनाया। तो इन्हीं के व्यवस्थित रूप को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। तो इसी प्रकार हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे भाषा की जो मूल इकाई है, मूल इकाई जो मेन इकाई है वर्ण है। मन में उठने वाले विचारों को प्रकट करने के लिए जो भी हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं और जो हम उनको मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती है, तो प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। तो वर्ण क्या हुई? भाषा के सबसे छोटी इकाई हुई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे हमारे एग्जाम्पल दे रखे हैं ए, आ, ई, ऊ, री, सी, कै, छ, जय आदि। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? मूल ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई ध्वनि जो हमारे मुख से आवाज़ निकलती है जिसके टुकड़े न किए जा सके, वर्ण कहलाते हैं। अब आते हैं वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहेंगे? वर्णमाला। हिंदी भाषा में वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने हैं वर्ण? 48, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर कितने होते हैं। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33। आगे आगे 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 अयोगवाह है और 2 अन्य हैं। तो इस प्रकार हम सबसे पहले करेंगे स्वर। स्वर ए, आ, ई, ऊ, री, सी, ए, आई, ओ, औ। तो कितने स्वर हुए? 11। लेकिन मात्रा कितनी हुई? 10। 10 कैसे हुई? अगर ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ से मात्रा स्टार्ट होती है और ओ तक जाती है, तो मात्रा कितनी हो गई? 10। और स्वर कितने हो गए? 11। अब आते हैं व्यंजन पे। तो व्यंजन को जानने से पहले हम ये समझेंगे कि हमारे मुंह से जो वायु निकलती है वो 5 स्थानों से होकर गुजरती है। 5 स्थान कौन कौन से हो गए? सबसे पहले हम लेते हैं कंठ, दूसरा लेते हैं तालव्य, तीसरा लेते हैं मूर्धन्य, चौथा लेते हैं दंत्य और लास्ट होता है ओष्ठ्य। तो हमारे जो 5 वर्ग आ गए, कै वर्ग, जय वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, ये हमारे जो 5 आ गए, ये हमारे 5 स्थानों से होकर वायु गुजरती है। जैसे हम पहले बोलेंगे कै, खे, गे, घे, अंग। तो ये कौन से हमारी हम बोल के देखेंगे तो ऐसा हमारी जो वायु है वो कंठ से आ रही है। दूसरा चे, छे, जे, झे, या। तो ये हमारी वायु कहाँ से आई? तालव्य से। हमारी जीभ का स्पर्श कहाँ हुआ? तालव्य से। थर्ड है टे, ठे, डे, ढे, अण। तो इससे हमारी जिह्वा कहाँ स्पर्श करी? जो दांत के पीछे का खुरदरा स्थान है मूर्धा, वहाँ पे हमारी जिह्वा स्पर्श करती है। नेक्स्ट है पै, फै, बै, भै, मै। तो हमारी जिह्वा किसने स्पर्श करी? ओष्ठों ने। तो इस प्रकार ये हमारे कितने 5 वर्ग बन गए? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। अब नीचे आ गए य, रै, लै और श, से, है। अब आते हैं य और व। हम पहले फर्स्ट य और व को लेते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे हम? अर्धस्वर। ल क्या आ जाता है? पार्श्विक। और रै क्या आ जाता है? लुंठित। लुंठित कैसे? जैसे रै हम बोलते तो हमारी जिह्वा बेलन की तरह घूमती है, तो इसे हम लुंठित।
व्यंजन कहेंगे। लय पार्श्विक हो गया, और य और वह अर्धस्वर। अर्धस्वर इनको बोलने में हमें स्वर से थोड़ा कम समय लगता है, इसलिए हम इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। श, श, है, ये कौन से आ गए? ऊष्म व्यंजन, क्योंकि इसमें हमारी जिह्वा एक ऊष्म गर्मी घर्षण के साथ बाहर निकलती है, तो इसलिए इसको कहेंगे हम ऊष्म व्यंजन। अब आते हैं वर्णमाला की विशेषताएं। तो हमने जैसे वर्णों की विशेषताएं बताई, वर्ण क्या होता है? सबसे छोटी इकाई होती है। सेकंड, भाषा में सबसे छोटी इकाई वर्ण ध्वनि है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है। अब आते हैं वर्णों के भेद, जो हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।